माई सेल्फ पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आपके डाउट आ रहे थे कि दीदी आप फिजिक्स की सीरीज़ कब लेके आओगे, तो मैं अभी लेके आ रही हूँ आपकी सीरीज़। कल से फिजिक्स की सीरीज़ स्टार्ट है। मेरी विंटर वेकेशंस आ गई थी तो मैं अपने घर पे आई थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन कल से आपकी सीरीज़ आ रही है तो इसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा एम्स वाले पेपर में पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम अगर आप ये भी चैप्टर्स कवर कर लेते हो और इन चैप्टर्स के ये टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आपके 30 में से 25+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, और नीट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर्स है वो यूनिट एंड डायमेंशन है और वेक्टर है। तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ईजी भी है। इसमें आपको मेनली डायमेंशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस करना है, और जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चंस, इन पे। उसके साथ साथ में वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनको ध्यान देना है, और ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो, इनके बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इन्हीं ये 3 टॉपिक्स ही है ना जो यूनिट डायमेंशन में सबसे ज़्यादा बार आते हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसमें सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन जो फॉर्मूलेज हैं, अल्फा का, बीटा का और गामा का, तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पे। उसके अलावा जो थर्मल रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल वाले जो फॉर्मूला होते हैं उनको, उनके टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। स्टीफन्स लॉ Q = सिग्मा AT⁴, उस पर ध्यान रखना है। और पावर, जो रेडिएटिंग पावर वाला फॉर्मूला होता है, सिग्मा AT⁴ dQ/dt = सिग्मा AT⁴। कैलोरीमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ध्यान रखना है। मैं सीरीज में सारी ही फॉर्मूला कवर कराऊंगी, लेकिन आपको मेनली इन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद में जो KTG है, तो KTG में CP - CV = R, ये वाले फॉर्मूला। और उसके अलावा वर्क डन का P = V2 - V1, वर्क डन बाय दिस सिस्टम या फिर ऑन दिस सिस्टम में तो प्लस माइनस का जो चेंजेस होते हैं उसका ध्यान रखना है। और सारे प्रोसेस, जो आइसोबैरिक प्रोसेस है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनके बारे में आ जाता है फॉर्मूला कि वर्क डन इसमें बताओ, एडियाबैटिक का वर्क डन बताओ या फिर आइसोबैरिक का वर्क डन बताओ, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है पेपर में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में जो वर्क पावर एनर्जी होती है, तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। उसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पावर में कि पावर का फॉर्मूला, जैसे पावर होता है वो वॉल्यूम के 3³ के प्रोपोर्शनल है, कि वॉल्यूम के पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में कॉलिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, ऐसे सामने से कोई बॉडीज आ रही है, या फिर इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो जो ये कॉलिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो नीट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, वो एम्स के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो मैकेनिक्स में 1D 2D और NLM में, तो जो टेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे एक ये लिफ्ट है, ये ऊपर A एक्सेलरेशन से जा रही है, नीचे mg लग रहा है, तो फिर टेंशन कितनी होगी, ऊपर जा रही है, जब अगर लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो mg -A आ जाएगा, तो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो रेनमैन प्रॉब्लम्स होती हैं और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बस कुछ फॉर्मूला से याद रखना है, और मेनली है केपलर्स लॉ। वो पोर्शन की इधर V बढ़ रहा है तो इधर R कम होगा, ये वाला जो केपलर्स लॉ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नीट में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एम्स में भी आ जाते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टेट, तो इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। उसके अलावा गॉस लॉ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा डाइपोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत इजी होते हैं, तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से कर लेते हैं। उसके बाद में पावर का फॉर्मूला आता है, EMF का फॉर्मूला आता है, उनके क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, जो ये चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं, मैंने PYQs का एनालिसिस करके लिखे हैं। तो ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में एम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन टॉपिक्स को भी कवर कर लिया ना, तो आपके 30 में से 25+ मार्क्स तो आराम से सिक्योर हो जाएंगे एम्स में, और नीट में भी आराम से 180 में से
140+ आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स के फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट लगते हैं क्वेश्चंस में। हम करेंगे EMI और AC। तो EMI AC में जो लेंज लॉ वाला जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लिखते हैं कि ID = D एप्सिलॉन नॉट d∅/dt वाला जो फॉर्मूला होता है ना, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, वो वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा LCR सर्किट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडक्टर के क्वेश्चंस और कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी एक बार आप देख लेना, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स सबको हार्ड लगती है थोड़ी सी, लेकिन ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला कराया जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1/f अपॉन = μl/μs -1, 1/r1 - 1/r2। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। देन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन होता है, म्यू प्रिज्म का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। देन वेव ऑप्टिक्स, अगर वेव ऑप्टिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। वेव ऑप्टिक्स में क्लासिक क्वेश्चन है YDSC का, ये तो आता ही आता है। उसके अलावा पोलराइजेशन में ब्रूस्टर लॉ, तो ब्रूस्टर लॉ का भी एक मतलब IP वाला एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस वो कर लो और आराम से हो जाएगा। देन आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो एक ऐसा पोर्शन है हमारे फिजिक्स का जिसका कॉन्सेप्ट किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर आपने 11th की या फिर 12th की ढंग से फिजिक्स पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन आप मॉडर्न फिजिक्स आराम से कर सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं होते हैं और इससे मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली। कल से मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ सीरीज़ में। अब मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराऊँ, तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कल से ये स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए। देन उसके अलावा डी ब्रॉगली रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बोर का मॉडल इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है। देन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डीके, जो अल्फा डीके होता है कि इधर अल्फा हो गया, देन बीटा हो गया, देन गामा हो गया, तो क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं। मेरे टाइम पे भी ये वाला क्वेश्चन आया था, डीके वाला जो क्वेश्चन था वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, वीडियो से रिलेटेड या फिर सीरीज़ से रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई दे देती हूँ कमेंट में। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को देखें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। कल से फिजिक्स की सीरीज़ आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड। बाय।